सवाल ये बड़ा जायज़ सा सवाल है, हमने कल इस पर डिबेट भी की थी कि ये जो बागी है ख़ास तौर से, वंदना जी मैं आपसे इसका जवाब ले लेती हूँ। आपके एक पार्षद थे जो टिकट मांग रहे थे, वो टावर पे चढ़ गए थे, वो कहते वो आत्महत्या कर लेंगे अगर टिकट नहीं मिला तो। अब एक सवाल बड़ा मैं वैसे जनरली पूछ ले रही हूँ, चाहे वो चुनाव निगम का हो या विधानसभा या लोकसभा, होता ये है कि जो कार्यकर्ता सच में दरियाँ उठाता है, पानी की जो बॉटल्स ढोता है, साफ सफाई करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, बाद में होता है कि कोई पैराशूट कैंडिडेट आके लैंड कर जाता है। ये आरोप सभी पार्टियों पे लगता है, इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि जो टिकट का जो अभी इन्होंने कहा वो बिल्कुल निराधार है, पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टोटली मेरिट के ऊपर होता है। और ये कहना कि अभी भी आप देखेंगे तो ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, टिकट उनको ही मिला है। और आप यदि ये इस तरीके का बेसलेस बात किया जाए तो उसका कोई भी आधार नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस बात है। सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है। शुरू में ही जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया था, तो पैराशूट एमएलए तो खुद यहाँ की एमएलए है। नहीं वो देखो पार्टी का निर्णय है, बात पूरी करने दीजिए, वो पार्टी का निर्णय है और वो पार्टी डिसाइड करेगी वो किसको टिकट देती है। और यदि वो पैराशूट कैंडिडेट थी तो कालका जी की जनता जिता के लाई है उनको। जो मुद्दे हैं यहाँ के वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में मैं गोविंदपुरी गली नंबर 7 का निवासी हूँ, वहाँ पे सफाई वाला कोई आदमी नहीं है। आपका सवाल फिर किससे? बीजेपी से हैं जी, जो भी वो उस समय जौन सा निगम परिषद पहले बीजेपी के थे उन्हीं से होगा। तो आज की डेट में वहाँ पे झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है, अपने पैसे से जौन सा प्राइवेट आदमी से सफाई करवाते हैं। और उसके बावजूद गलियों का इतना बुरा हाल है कि आप पैदल वहाँ से चल नहीं सकते। सहरावत जी इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। आपको पता होगा यूनिफिकेशन के चलते आज की डेट में एमसीडी में कोई भी सरकार नहीं है, एमसीडी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो इस समय का ये सवाल ही गलत है। स्पेशल नहीं, मैं इसका जवाब दे। स्पेशल ऑफिसर है अश्विनी कुमार जी, ज्ञानेश भारती जी हैं। जी। और ये दावा भी हुआ था कि दोनों जिम्मेदारी निभाएंगे, काम में कोई कमी नहीं आएगी। बाकायदा कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं मिलती, पैसे भी दिए गए, निगम के कर्मचारियों को ये कहा गया कि सैलरी भी मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अगर इंडिविजुअल आरोप ढूंढ के इस तरह से लगाएंगे, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? अभी मैंने कहा ना, क्या ये दो ऑफिसर्स नहीं है? एमसीडी का चुनाव नहीं होने वाला? ना, क्या ये दो ऑफिसर्स नहीं है? क्या अभी एमसीडी का चुनाव नहीं होने वाला है? क्या ये दो ऑफिसर्स नहीं है? मुझे बताइए, है ना निगम में? आप इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप ऐसे खेलेंगे तो सही नहीं। इंडिविजुअल आरोप नहीं है, ये इंडिविजुअल आरोप नहीं है, ये जनता का सवाल है, इंडिविजुअल आरोप नहीं है। अगर दो स्पेशल आपको वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए और ये प्रॉमिस हुआ कि वो काम करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। इस तरह से अगर मैं कहूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है जिसका बजट 60,000 करोड़ का है, 73,000 इकलौती ऐसी कैपिटल है, अगर जिसका क्षेत्रफल आप नापें, देश में ऐसी कोई और जगह सरकार नहीं है जिसके पास 60 से 70,000 करोड़ का बजट हो। 70,000 करोड़ के बजट वाली सरकार 2020 में तो कहती है दिल्ली बड़ी साफ है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली टॉप पर है, दिल्ली नंबर 1 है। तब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में ऐड छप रहे थे। और मैं देख रहा हूं आज आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि 2022 का चुनाव है, तो आज कह रहे हैं आज दिल्ली गंदी है, आज दिल्ली खराब है। तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी वाले तय कर लें, दिल्ली खराब है कि दिल्ली अच्छी है। ये आप पार्टी पर मेरा सवाल है। 73,000 करोड़ की जो स्पेंडिंग है वो कहां जा रही है दिल्ली की, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। एमसीडी सवाल 15,000 करोड़ का बजट है सर एमसीडी का, वो पैसे कहां जा रहा है? अब मैं फिर वही बता रहा हूं, एमसीडी का मैं बजट बताऊंगा आपको, मैं बजट बताऊंगा। उसका सवाल भी होगा, निगम का चुनाव है तो। जो कि लोकल बॉडी है, एमसीडी जो कि लोकल बॉडी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के अंडर आती है, जिसका सालाना बजट 8.5 से 9,000 करोड़ के आसपास का है। और सीएजी की रिपोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया है कि पिछले उनको मिलने वाला 40,000 करोड़ रुपए जो मिलना था उसको 50% से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी दबा के बैठे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, सीएजी की रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है। मैं सुनी सुनाई हियर से नहीं बता रहा हूं आपको, मैं कागजों का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। तो आप ये पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से, ये 73 करोड़ रुपए विज्ञापन पे जो आपने लगा के रखे हैं, जो पूरे देश में दिल्ली मॉडल का धमका पीटते हैं, वो दिल्ली में ही आके आज दिल्ली को गंदी बता रहे हैं। आपके पीछे सामने बैंक है, कोई ना कोई बुजुर्ग अपनी गाड़ी लेके आता है, पार्किंग में आने के लिए आप पाथ होल्स में फ्लोरिंग आप देखिए टूटा पड़ा है सब कुछ, और उसके बावजूद आप क्या बात करेंगे, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम 100 रुपए दे के जो है अपना कूड़ा उठवा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इसको हो रहा है, और जो पहले फ्री में होता है हम 100 रुपए दे के उठवा रहे हैं। सहरावत जी ये भी झूठ बोल रहे हैं। आप कह रही, मैं फिर वही आपको बात कह रहा हूँ, एमसीडी में खाली एमसीडी वाले गरीब हैं और जो यहाँ के काउंसिलर बन रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, एमसीडी का बजट नीचे जाता जा रहा है।
चलिए ठीक है, नहीं जो आप बता रहे थे ना, जवाब ले लेते हैं सर। नहीं जवाब ले दीजिए, जवाब। यूनिफिकेशन के चलते अभी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों पे। ठीक है। अगर भाजपा एमसीडी में आती है तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, अभी है तो मैं दे पाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब आप मुझसे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। पिछले अच्छा 15 वाह, साल का जवाब मांग वाह। लीजिए, पिछले ये 15 बड़ा साल का मजेदार जवाब भी है, मांग लीजिए। ये बड़ा मजेदार है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैम मैं बी ब्लॉक कालका जी में रहती हूँ, ठीक है। हमारे घर के पीछे साउथ पार्क अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर कूड़े का पूरा वो बना हुआ है, पर वहाँ पर जो कूड़े वाली जो गाड़ी आती है ना, कभी साफ करने नहीं आती, कूड़ा बिल्कुल बाहर तक रहता है। मतलब हम लोग रेजिडेंट्स 2-2, 3-3 करोड़ के सबके फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोठियाँ हैं, ना तो वहाँ कभी कूड़ा उठाने वाला कोई आया। इवन पीछे से लोग सर्विस लेन में कूड़ा फिकवाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले सबने इकट्ठा करके तब जाके वो गली साफ करवाई, मतलब निकलना भी मुश्किल है वहाँ से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जवाब का इंतजार करें सर। 2,500 से ज्यादा टिप्पर वैन अभी भी दिल्ली में एमसीडी के चलते हैं। आपको जो सुबह सुबह आपकी आवाज में जो आवाज आती, गाड़ी कूड़ा घर से बाहर डालो, कोई नहीं आता कूड़ा लेने। एक सेकंड, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हमने प्राइवेट लगा रखा है। जी सुन लीजिए, प्राइवेट है, प्राइवेट है। अब मेरा जवाब भी सुन ठीक है, लीजिए। जवाब। अच्छा जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब। 2,500 से ज्यादा टिप्पर वैन एमसीडी के आज भी चलती हैं और हर जगह जाती हैं। आपको अच्छे से मालूम है, जो साउंड सुबह मॉर्निंग के टाइम आपको उठते हुए आती है, कूड़ा घर से बाहर डालो। सिर्फ साउंड और आता है, मैं फिर साउंड वही कह रहा आता है, नहीं हूँ, आता। जो लैंडफिल साइट पर कूड़ा पहुंचा है, वो लैंडफिल साइट पर कूड़ा तभी पहुंचा है कि वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। मेरा सवाल रादर अभी जो हमारे निगम पार्षद हैं उनसे भी है और आम आदमी पार्टी से भी है। सीनियर सिटीजन सेंटर आप जाके एक बार देखें क्या हाल हो रखा है। उधर कोई सीनियर सिटीजन आदमी बैठ नहीं सकता है और इंटीमेशन दी जा रही है, रेगुलर एप्लीकेशन दी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का लाडला हूँ, तो ये बूढ़े माँ बाप ऐसे क्यों छोड़ दिए हैं भाई? जो सीनियर सिटीजन का यहाँ पे क्लब था, उसको एमएलए जो कि जबकि वो एमसीडी का काम था उसके फ्लोरिंग को बनाना, एमएलए फंड से बनाया जा रहा था, लेकिन उसके फ्लोर को टूटने के बाद जो एमसीडी ने उसका एनओसी नहीं दिया, ना तो वो बना और वो टूटा रह गया, ना उसने एमसीडी फंड से बनने दिया है, और वो फ्लोर वैसे टूटा पड़ा हुआ है क्योंकि एमसीडी काम तो करती नहीं है, काम करने भी नहीं दे रही है। दोनों ही चीजें, ना काम हो रहा है ना काम करने दे रहे हैं। नहीं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? गाड़ियाँ तो सच में आ रही है ना? जो एमसीडी का काम है उसकी एनओसी नहीं दे रहे हैं। क्या समस्या है? आम आदमी मोहल्ले में कभी भी जाते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ कभी नहीं मिलती। वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि आप बाहर से दवाई ले लीजिए। हम तो डिस्पेंसरी में नहीं मिलती है, मोहल्ला क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक में कभी नहीं मिलती कोई दवाई है, और डिस्पेंसरी में? डिस्पेंसरी में भी आधी अधूरी दवाई मिलती है, वो भी कहता है बाहर से ले लो आधी दवाई है। तो फिर तो दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी। मुझे नहीं पता कौन से मोहल्ला डिस्पेंसरी जो है क्लिनिक वो में जा बीजेपी रहे हैं। की। मोहल्ला क्लिनिक में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और जब से आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध अब जनता तो आपके सामने है ना।